नया नया पढ़ाई करके जो आगे बढ़ रहे हैं उनको रोजगार चाहिए। उनको 200, 2000 और 5000 रुपया नहीं चाहिए। यहाँ जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। कभी जा करके चेन्नई में मार खा के आ रहे हैं, कभी इधर मार खा के आ रहे हैं, तो कहीं रोजगार नहीं है। जो लोग कुछ कमा कर खा रहे थे, वो जिनके घर में 5 किलो अनाज जा रहा है, वो कमाना लोग छोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं त्रुटि भी है। कुछ नेता जो है पलटू राम अभी भी है, उनको जो है केवल कुर्सी चाहिए और जनता बिहार का विकास हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनका पूर्वजों का जो विरासत है, जो कुर्सी, वो उनको मिलना चाहिए। 2 पत्नी है उनका। हाँ, उन्हें बिहार में छुपा के रखे हुए थे, वो क्या बात करेंगे? तो कहावत है, बिहारी कहावत है, ये झोरी में झांटना सराय में डेरा। बीजेपी वाले लोग बिहार के नहीं पूरे भारत को बर्बाद कर देंगे। ऐसा ऐसा बयान देंगे कि भारत बर्बाद हो जाएगा। बिहार में विधानसभा चुनाव आने वाला है। नेताओं सब ताबड़तोड़ घोषणा कर रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी के सारे लोग योजना पर योजना का शिलान्यास कर रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने बोल दिया है कि माय बहन योजना के तहत 2100 रुपया हम देंगे। क्या कहेंगे? क्या आप चाहिए? रोजगार चाहिए या 2000 रुपया केंद्र सरकार की 2000 रुपया, ये तेजस्वी यादव के 2100 रुपया? नहीं, बिहार में एक्चुअली में रोजगार चाहिए, जम के रोजगार चाहिए। क्योंकि यहाँ के जो भी नवयुवक है, नया नया पढ़ाई करके जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए। उनको 200, 2000 और 5000 रुपया नहीं चाहिए। आज जो केंद्र सरकार जो चला रही है योजना, उसमें कहीं ना कहीं त्रुटि भी होगा, वो मानते हैं हम। लेकिन अभी को जो नया हालात है उसके मुताबिक बिहार में रोजगार का अत्यंत ही आवश्यक है। क्योंकि यहाँ का बेरोजगार, यहाँ जो पढ़े लिखे नौजवान है वो दूसरे राज्य में पलायन कर रहे हैं। कभी जा करके चेन्नई में मार खा के आ रहे हैं, कभी इधर मार खा के आ रहे हैं, तो कहीं रोजगार नहीं है। इस पर बहुत फोकस करके राज्य सरकार को अभी ध्यान देना चाहिए कि हाँ, अगर अगला जो चुनाव भी आ रहा है उसमें एकदम मजबूती से खड़ा हो और जो घोषणा कागज में हो वो चुनावी माहौल को न बिगाड़ते हुए सही जो चीज है वो धरातल पर आना चाहिए। अरे आप कह रहे हैं रोजगार चाहिए, यहाँ के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी 5 किलो अनाज देते हैं, बम बम कहते हैं, भर महीना खाते हैं, एक आदमी पर 5 किलो अनाज मिलता है। अब क्या चाहिए? हम 5 किलो अनाज ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमारे नज़र से गलत भी है। क्योंकि जो लोग कुछ कमा कर खा रहे थे, वो जिनके घर में 5 किलो अनाज जा रहा है, वो कमाना लोग छोड़ दिए हैं। तो कहीं ना कहीं त्रुटि भी है। अब जो भी 10-15 जो 200-400 500 रुपया इनकम होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। कारण यह है कि जो सरकार अनाज दे रही है उससे घर पेट लोग को भर ही रहा है। तेजस्वी जी कह दिए कि माय बहन को हम 2100 रुपया देंगे, माय बहन को कोई दिक्कतें नहीं होने देंगे। आप कह रहे हैं रोजगार चाहिए। नहीं, अब माँ बहन को देना चाहिए, लेकिन ये कहाँ तक सही है ये तो मतलब कहने की बात नहीं है। माँ बहन के अगर वो खाते में अगर 2000 रुपया जा रहा है तो ये एक्चुअली में वोट बैंक है, ये सब और कुछ नहीं है। अच्छा, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? नीतीश कुमार जैसा या तेजस्वी यादव जैसा? बिहार का मुख्यमंत्री जो अच्छा कार्य करे। अभी नीतीश बाबू से भी सभी लोग खुश नहीं है, कारण शराबबंदी हो सकता है। आए दिन जो है इधर मर रहे हैं लोग, उधर मर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन कुछ नया चेहरा देखने में बिहार के लोग चाहेंगे, कुछ नया चेहरा देखे हम। क्या लगता है तेजस्वी यादव उस लायक है मुख्यमंत्री? मतलब ठीक है, नया नेता है, लेकिन नहीं सभी लोग को न उलझा करके सुलझे हुए अगर पहले पर काम करते हैं तो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, चिराग पासवान के बारे में क्या सोचते हैं? चिराग पासवान चूंकि उनका पूर्वजों में राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है, पढ़े लिखे भी हैं, अगर आते हैं नीतीश बाबू के सब्स्टिट्यूट में तो तेजस्वी यादव से बेस्ट होंगे। लेकिन ये चिराग पासवान तो जनता की आवाज़ को उठाए, वो करें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और ये सूरजभान सिंह जो कहीं कहीं क्रिमिनल को पार्टी में शामिल कर लिए हैं। नहीं, वो गलत है। वो गलत है, क्योंकि क्रिमिनलबाजी जो आज से 10-15 साल पहले जो हो रही थी वो कुछ न कुछ कम है, लेकिन अभी भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अगर ये इनका चिराग पासवान जी का जो व्यक्तित्व मतलब ये उनका
उनका व्यक्तिगत अगर घोषणा किए हैं तो अब तो बड़ी बड़ी बात है, लेकिन ये सब चुनावी माहौल को उतार चढ़ाव देखने के लिए ये सब किया जा रहा है। अच्छा, ये जीतन राम मांझी ने कल तो एक अलग बयान देके सियासी धमाल मचा चुके हैं। वो बोले कि हमको दिल्ली में नहीं दिए टिकट, हमको झारखंड में नहीं दिए टिकट, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अब लगता है मुझे मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। जीतन राम मांझी अब क्या बताया, पहले भी उनका बिहार के जो चीफ मिनिस्टर बने थे उस समय उनका पृष्ठभूमि क्या था, और बिहार में अभी भी कुछ नेता और कुछ नेता जो है पलटू राम अभी भी है, उनको जो है केवल कुर्सी चाहिए और जनता बिहार का विकास हो या नहीं हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनका पूर्वजों का जो विरासत है जो कुर्सी वो उनको मिलना चाहिए। मांझी जी बोले हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में 40 सीट हमको नहीं मिला तो बर्दाश्त नहीं करूँगा, तब आगे की कदम हमको देखना पड़ेगा। मांझी जी को हमको लग रहा है कि उनका अगर कुछ सीट है भी तो पटना से उस साइड में कहीं हो, इस साइड में तो उत्तरी बिहार में तो शायद नहीं ही होना चाहिए उनका। और अब घोषणा करने से नहीं ना होता है, जनता पहले की तरह मूर्ख नहीं है, जनता जागरूक हो गई है और उनको जो है जनता के बीच में आकर ये जवाब देना चाहिए। केवल रूम में बैठकर घोषणा करने से बिहार नहीं चलती है। मांझी जी कल बोले हैं कि हम जनता के लिए सीट मांग रहे हैं, हम अपने लिए नहीं, हमारे पास समर्थन है, जनता की समर्थन है और हम जनता को भलाई करना चाहते हैं। पहले वो अपने पत्नी के भलाई करे ना। पत्नी का? तब कौन सी पत्नी का? 2 पत्नी है उनका। हाँ, पूरे बिहार में छुपा के रखे हुए थे, वो क्या बात करेंगे? तो कहावत है, बिहारी कहावत है, ये झोरी में झांटना सराय में डेरा। पहले अपना घर को ठीक करे। अरे घर को तो ठीक कर लिया, बेटा को मंत्री बनवा लिए, समधी को बनवा लिए विधायक, अब क्या चाहिए? अपने बनले हैं, इसी से बिहार ठीक होगा। ये बीजेपी वाले लोग बिहार के नहीं पूरे भारत को बर्बाद कर देंगे। ऐसा ऐसा बयान देंगे कि भारत बर्बाद हो जाएगा। ऐसा इतना लोड हो गया भारत के ऊपर कर्जा, ये श्रीलंका वाला उपाय हो जाएगा। किसी का कोई औकात नहीं है, सारे नेता लोग माले माल हो गया। क्या बात करेंगे ये लोग? पूछिए इनसे, ये क्या अस्तित्व है मांझी जी का? महात्मा जी जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं क्या? अब इनके पास से कुछ सहमत हैं हम। हाँ। अब रह गया कि जो पहले जो मतलब प्राइम मिनिस्टर अगर कहते थे, चाहे राज्य सरकार बोलती थी कि हाँ केंद्र का एक बजट आया, 5 किलो अनाज मिल रहा था, वो नहीं मिल रहा था। आज जो है पीएम मोदी के तरफ से लोगों को गरीब घर घर में 5 किलो अनाज पहुंचा है। अभी आप बोले 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं है, रोजगार चाहिए। अभी आप पलट गए। नहीं, और रोजगार चाहिए, एकदम रोजगार का जरूरत है, इसमें जागरूकता भी जरूरत है। अरे भाई ये लोग क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, ये लोग का कोई भरोसे नहीं है।